हेलो माय यूट्यूब लर्नर्स। वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है। इट्स अ न्यू चैप्टर। थर्ड चैप्टर है ये, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे। और ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हम अपनी लाइफ में कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते। कभी भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम ये चीज़ें बहुत रेयरली ऑब्जर्व करते हैं। उसके बारे में ये चैप्टर, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। फ्री फ्रॉम, यहाँ पर एक कोटेशन दी हुई है अथर्ववेदा से, ठीक है। फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विद मैनी हाइट्स स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स bearing plants endowed with varied powers spread out of us and show as her riches. The earth is my mother and I am the child. ये जो कोटेशन है अथर्ववेदा यानी कि हमारे जो 4 वेद हैं उसमें से ली गई और ये भूमि का सुक्ता है, यानी कि भूमि के बारे में दिया गया, धरती के बारे में। फिर नीचे देखो एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग दी हुई है। एज यू कैन सी कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। काफ़ी सुंदर माउंटेन्स को दिखाया गया है, अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं वो दिखा रखे हैं। अब यहाँ पे बिग क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर को पढ़ने का। व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन लाइफ एंड कल्चर। कौन कौन से टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं। अब देखो लैंड फॉर्म का मतलब क्या होता है वो समझते हैं पहले। लैंड मतलब ज़मीन और फॉर्म्स मतलब उसके काइंड यानी कि तरीके, यानी कि जो ज़मीन है हमारी अर्थ पर वो कितने तरीके की है और कैसी कैसी है। कहीं आप जाओगे वहाँ आप देखते हो माउंटेन है, कहीं आप जाओगे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, कहीं होता है कोस्टल एरिया यानी कि बीच वाला एरिया है, कहीं पर बिल्कुल बंजर ज़मीन है, फिर कहीं पर देखोगे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है यानी कि बहुत उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। कहीं पर नदी है, पहाड़ हैं, अलग अलग टाइप के जो लैंड फॉर्म्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, पत्थर वाले पहाड़ जो होते हैं। तो ये जो लैंड फॉर्म्स हैं इनमें इतना डिफ्रेंसिएशन क्यों है, ठीक है, उसके बारे में ये चैप्टर है। यानी कि कितने टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं और वो हमारी लाइफ के और कल्चर पे क्या सिग्निफिकेंट डालते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंड फॉर्म। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पर रहने वाले जो लोग हैं वो किस टाइप के चैलेंजेस को फेस करते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आती है वो पढ़ना है हमें। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले। ह्यूमन्स लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन अर्थ। जैसे ह्यूमन्स हैं वैसे ही बहुत सारे जो मैमल्स हैं वो अर्थ पर रहते हैं। लिव ऑन लैंड इवन। लैंड एज यू मे हैव नोटिस हैज़ मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स। अब क्लास हम लोग ह्यूमन्स और जितने भी मैमल्स हैं, अब मैमल्स का मीनिंग तो आपको मालूम होगा, चलो मैं क्लियर कर देती हूँ। मैमल्स जो हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर एनिमल्स हों, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें फीड कराते हैं, ठीक है। उन्हें मैमल्स कहा जाता है, ठीक है। वो एग नहीं देते यानी कि दे कांट ले एग, वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें फीड करते हैं, उन्हें खाना पीना अपने थ्रू ही खिलाते हैं। लैंड एज यू मे हैव नोटिस्ड हैज़ मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स। हमारी जो ज़मीन है जिस पर हम रह रहे हैं लैंड एरिया पर, उस पर अलग अलग टाइप के फॉर्म्स और फीचर्स हैं। कहीं प्लेट्यू है, कहीं हिल एरिया है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं कोस्टल रीजन है, कहीं प्लेट्यू है। इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इट अपीयरेंसेस चेंज अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी कि इसकी जो अपीयरेंस है यानी कि इसका जो दिखने का तरीका है वो थोड़ी छोटी जगहों में भी चेंज हो रहा है। यानी कि आप थोड़ी सी दूर जाओगे आपको अलग तरीके का लैंड फॉर्म दिखाई देगा। आप अगर 50 से 200 किलोमीटर तक के बीच के दायरे में देखो तो आपको कहीं ना कहीं चेंज दिखाई देंगे लैंड फॉर्म्स में। सपोज दैट यू हैव ऑलरेडी सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड फ्रॉम रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। क्लास सपोज करो कि आप छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, देखो प्लेट्यू आता है मेरे मुंह से जस्ट बिकॉज ऑफ ये एरिया प्लेट्यू वाला है। छोटा नागपुर जो है वो झारखंड में, झारखंड स्टेट है, कहाँ पर है वो आप मैप में आराम से चेक कर सकते हो। इस झारखंड वाली स्टेट से आप किधर जा रहे हो, वो भी बाय रोड जाना है, रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश वाले एरिया में जाने के लिए कह रहा है बाय रोड। क्लास छोटा नागपुर जो है वो प्लेट्यू वाला एरिया है। जब आप वहाँ से गाड़ी के थ्रू, कैसे जाओगे, गाड़ी के थ्रू प्रयागराज जाओगे तो आपको काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिलेंगी, किसमें, लैंड एरियाज़ में।
प्लेट्यू जो होते हैं वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, बट ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं और ये ऊपर से फ्लैट होते हैं, मतलब इनका जो टॉप वाला एरिया है वो एग्जैक्ट टेबल की तरह होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगी आगे इमेजेस में। उसके बाद जैसे ही आप छोटा नागपुर प्लेट्यू से उत्तर प्रदेश की तरफ जाओगे तो आप एक प्लेन एरिया में पहुंच जाओगे, जहां पर खेती वगैरह करना बहुत ईजी है और इवन यहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी, यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रह रहे होंगे। प्लेट्यूज जो है वहाँ लोग थोड़े कम रहते हैं, लेकिन जो प्लेन एरियाज वो ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है एंड यू गो ऑन अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। फिर उसके बाद आप कहाँ गए, फिर आप अल्मोड़ा उत्तराखंड में चले गए, पहाड़ वाले इलाके में, पहाड़ी एरियाज में। ठीक है, वंस ऑन द वे यू विल सी डिफरेंट लैंडस्केप्स। पहले आपने छोटा नागपुर प्लेट्यू देखा, फिर आपने प्लेन एरिया देखा, फिर उत्तराखंड में आपने क्या देखा, पहाड़ों वाले या माउंटेन एरिया देखा। In fact, you will encounter 3 major landforms which you will now explore. अब आपने 3 जगह देख ली, प्लेट्यू, प्लेन और माउंटेन। अब इसी के बारे में हम आगे आगे पढ़ने वाले हैं। लेट एक्सप्लोर as a class activity from group of 4 or 5 students and observe the school surroundings. What kind of landscape do you see? Will the landscape change a few kilometers away or within some 15 kilometers? Compare with other groups. In the same groups, discuss a journey that any of you had made a region of India. Let's the different landscape seen on the way compare with the other group. क्लास इसने बोला है कि आप एक एक्टिविटी है जो आपको स्कूल में करनी है, 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाना है, स्कूल के अलग अलग एरियाज़ में घूमना है और देखना है कि सभी जगह सेम है। ऑब्वियसली स्कूल जो होगा वो पर्टिकुलर एक जगह पर बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप 50 से लेकर 200 किलोमीटर तक का सफ़र तय करोगे तब वहाँ पर लैंडफॉर्म्स चेंज होने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंसिएशन हमें शो करता है। और स्कूल के जो क्लास के बच्चे हैं उनसे पूछना है कि वो कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, जहाँ वो घूमने गए हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा था, वहाँ का लैंडस्केप कैसा था, वो सारी चीज़ें। अब क्लास यहाँ पर है एक डेफिनेशन दी हुई है एल्टीट्यूड की। ठीक है, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट above sea level, example the altitude of a mountain, altitude of a bird or a plane in flight, the altitude of a satellite. अब क्लास altitude का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। आपको आपकी जो स्क्रीन है उस पर एक पिक्चर दिखाई देगी। ठीक है, उस पिक्चर में आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि एल्टीट्यूड का मतलब क्या है। एल्टीट्यूड का मीनिंग है सी लेवल, जो हमारा समुद्र है उसकी लेवल से, उसकी सतह से, सरफेस से ऊपर का एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें पता चलेंगी आपको, एल्टीट्यूड, हाइट और एवेलेशन। इन तीनों चीज़ों में डिफरेंशिएशन आपको उस पिक्चर से पता चल रहा होगा। अ लैंडफॉर्म इज़ अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानट अर्थ। लैंडफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक फिजिकल फीचर होता है। ठीक है, जो हमें दिख रहा होता है हमारे अर्थ पर, डिफरेंट काइंड ऑफ। ठीक है, हम इसे पूरे को हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। A landform is a physical feature on the surface of planet Earth. Landforms take shape over millions of years and have a significant connection with the environment, life. They can broadly be divided into 3 categories. अब क्लास हमने 3 categories में अपने लैंडफॉर्म्स को डिवाइड किया है, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। पहला है माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन। तीनों ही एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। माउंटेन्स जो है वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, इनकी जो पीक होती है वो काफ़ी पॉइंटेड होती है। ठीक है, वहीं जो प्लेट्यू है उनकी पीक कभी भी पॉइंटेड नहीं होती, ये ऊपर से टेबल लैंड की तरह होता है, ऊपर से एकदम प्लेन होते हैं। ठीक है, वहीं प्लेन्स हैं। प्लेन वाला जो एरिया वो है जहाँ हम रह रहे हैं, यानी कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, ये जो एरियाज़ हैं ये ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर बिल्कुल एकदम फ्लैट लैंड है, बिल्कुल प्लेन लैंड है, जहाँ पर ईजिली क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं। और ये जो प्लेन एरियाज़ हैं ये फॉर्मेशन होता है बाय रिवर्स का। रिवर जो माउंटेन एरिया से आती हैं उनके बेसिन्स पर क्या बना होता है, प्लेन एरिया बना हुआ होता है, जिस पर सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं आज के टाइम में। जब आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो प्लेन एरियाज़ में रह रही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर ईजिली घर बनाना आसान हो जाता है, इसलिए। These landforms have different climate and are home to a variety of flora and fauna. फ्लोरा और फाउना के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में। फ्लोरा और फाउना होता क्या है, जब आप अलग अलग लैंडफॉर्म्स में जाओगे वहाँ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ह्यूमन्स हैव अडेप्टेड टू ऑल लैंडफॉर्म्स बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स वेरी थ्रू आउट द वर्ल्ड।
क्लास जो ह्यूमंस हैं उनकी बॉडी जो है हर जगह को बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेती है, टाइम लगता है थोड़ा लेकिन कर लेती है अडाप्ट। तो हर जगह जहाँ अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं वहाँ रहने वाले लोगों का खाना पीना, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, एक चीज़ और है, यहाँ के जो लोग हैं वो टाइम लगाते हैं अपने आप को अडाप्ट होने में, वहाँ के कल्चर के काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है, यानी कि जो उनकी लाइफस्टाइल है वहाँ के कल्चर और वहाँ की लैंडफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, जो माउंटेन के लोग होंगे वो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं इन फ्यूचर के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहुँचना या वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए चीज़ों को सेव करके रख लेते हैं ताकि आने वाले टाइम में वो यूज़ कर सकें उस चीज़ को। लेकिन हम प्लेन एरियाज़ पे ऐसा नहीं करते क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं पास पास में। प्लेट्यू एरियाज़ में भी घर बनाना आसान होता है बट ज़्यादा आसान नहीं भी होता। अब यहाँ पर सबसे पहला है माउंटेन्स। माउंटेन्स आर लैंड फॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। अब आपको आपकी स्क्रीन पर माउंटेन की जो एक पिक्चर है वो दिखाई दे रही होगी। अब इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा जो माउंटेन्स है वो कैसे हैं, वो पॉइंटेड, ऊपर से पीक जो है वो पॉइंटेड है काफ़ी ज़्यादा, नीचे से ब्रॉड है और उसका जो स्लोप है वो स्टीप स्लोप है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, झुकाव बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है। अगर आप ऊपर से एक बार गिरे तो सीधे नीचे आके गिरोगे। ठीक है, इसलिए माउंटेन्स पर ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए। दे कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द ब्रॉड ब्रेस, स्टीप स्लोप्स एंड नैरो समिट। Depending on their height, some mountains are covered with snow. At lower altitudes, the snow melts every summer and turns into water that feeds river. क्लास देखो, यहाँ पर भी एक पिक्चर दिखाई गई है आपकी बुक में। देखो ये माउंटेन्स की पिक्चर है, दिख रहा होगा सबसे ऊपर देखो जो उनकी पीक है काफ़ी पॉइंटेड है, जो स्लोप है स्टीप है और नीचे का एरिया काफ़ी ब्रॉड है, मतलब फैला हुआ है। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ऊपर से ये कवर है स्नो से, क्योंकि यहाँ पर जो स्नो कवर है यहाँ पे स्नोफॉल होती है हर साल। जैसे मनाली वाले एरियाज़ में आपने देखा होगा, मनाली में इस टाइम बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही होगी और वो पूरे माउंटेन्स को कवर कर देगी स्नो से। लेकिन जैसे समर सीज़न आएगा तब क्या होगा, वो जो बर्फ़ है यानी कि वो जो स्नो है वो मेल्ट होगी और फिर वो जो पानी वो कहाँ जाएगा, वो रिवर्स में चला जाएगा। At high altitude, the snow may never melt, leaving the mountain permanently snow kept. कुछ एरियाज़ में यानी कि जितना आप ऊंचा जाओगे, जितना आप हाइट पर जाओगे एल्टीट्यूड पर, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो सन है उसकी वजह से वहाँ की स्नो जो है वो ज़्यादा मेल्ट नहीं होती है और पूरे साल जो माउंटेन की पीक्स हैं वो कैसी रहती हैं, वो स्नो केप्ट रहती हैं। अदर हाईलैंड्स विद लोअर हाइट्स, लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप आर कॉल्ड हिल्स। हिल्स जो होते हैं वो माउंटेन से थोड़ा सा कम ऊंचे होंगे, वहाँ पर लोग अपना घर वगैरह बना लेते हैं हिली एरियाज़ में, और वहाँ पर आपको लेस स्टीप स्लोप्स देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर प्रेसिपिटेशन की एक डेफिनेशन दी हुई है, आपको दिख रहा होगा। प्रेसिपिटेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? प्रेसिपिटेशन मतलब जो हमारी धरती पर, हमारे अर्थ पर जो पानी की फॉर्म्स हैं वो, देखो हमने वाटर साइकिल पढ़ी थी, वाटर साइकिल में जो प्रेसिपिटेशन है वो रेन के फॉर्म में दिखाया हुआ है। ठीक है, अभी आपको एक पिक्चर शो होगी, उस पिक्चर में आपको दिखाई देगा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में आपको जो रेन है वो प्रेसिपिटेशन का एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये जो रेन हो रही है ये रेन प्लेन एरियाज़ पर हो रही है, ठीक है, प्लेट्यू एरियाज़ पर हो रही है। लेकिन जो रेन माउंटेन एरियाज़ पर होती है वो स्नो के फॉर्म में होती है। ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन है उसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं, हेल हो गया, स्नो हो गया, ठीक है, वो रेन हो गया। तो जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है वो कैसे होती है, वो स्नो की फॉर्म में होती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका होता है, माइनस में पहुँच जाता है, इसलिए वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नो की फॉर्म में हो रही है। वाटर फ्रॉम द एटमोसफेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म्स, रेन, स्नो, हेल और आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। हेल का मतलब ओले होता है। अभी कुछ टाइम के बाद देखना तो दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ओले ज़रूर गिरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा विंटर के टाइम पर बारिश होती है और वो जो बारिश होती है वो अपने साथ हेल लेकर आती है, क्योंकि आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ठंडा होता है और जो बारिश होती है वो हेल में कन्वर्ट हो जाती है। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज स्नो? अनलेस स्नो लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने, कोई भी बच्चा पहाड़ों पर कभी घूमने गया हो तो वहाँ पे स्नोफॉल होते देखा भी होगा उन्होंने। Unless you live in Himalaya regions such as Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, you may never have seen snow. In the rest of India, most precipitation, देखो
मोस्ट ऑफ द इन एरियाज में स्नो होगी, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द इंडिया का वाला पार्ट है वहाँ प्रेसिपिटेशन रेन और हेल के फॉर्म में होगी. बट एट हायर एल्टीट्यूड इफ इट इज़ कोल्ड इनफ, स्नो will fall, covering the landscape in a soft and beautiful white blanket. Snow and hailstone are nothing but precipitation of water in a solid state. अभी आपको ये चीज़ बताई थी मैंने, जो अर्थ है हमारा, अर्थ पर पानी का किसी भी तरीके से आना प्रेसिपिटेशन कहलाता है. उसकी 3 मेजर टाइप्स हैं. कौन कौन से? रेन, हेल और स्नो. स्नो और हेल जो है वो मोस्ट ऑफ दी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हिली एरियाज़ में, माउंटेन एरियाज़ में, और ख़ास करके स्नो. स्नो इसलिए वहाँ होती है क्योंकि वो जो पानी है वो जम जाता है और वो स्नो की फॉर्म ले लेता है. वहीं जो रेन है वो प्लेन एरियाज़ पर रेन के फॉर्म में होगी. ठीक है. हेल जो है अभी थोड़े दिनों में आपको दिख जाएगी. हेल जो है अभी कुछ टाइम के बाद, फरवरी मंथ में, आई थिंक फरवरी या जनवरी के लास्ट में क्या होगा, फसल ख़राब हो जाती है किसानों की. क्यों? बारिश होती है और वो भी हेल के फॉर्म में, ओले पड़ते हैं जिससे फसल ख़राब हो जाती है. तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगी कि हेल क्या होता है, जिसे हम ओले कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. अब यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं, उनकी पिक्चर्स आपको दिखाई गई है. माउंट एवरेस्ट, माउंट अकोंगा, माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लांक, माउंट कंचनजुंगा, माउंट अनाईमुडी. अब क्लास माउंट का मीनिंग होता है माउंटेन रेंजेस, उसे कहते हैं. माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में, पता ही होगा. 8848 मीटर्स इसकी हाइट है. ठीक है. ये नेपाल में लाई करती है. ये अकनगुआ है, ये अर्जेंटीना में है, यानी कि अमेरिका में, साउथ अमेरिका में. माउंट किलिमंजारो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी. माउंट ब्लांक ये आपको यूरोप में देखने को मिलेगी. कंचनजुंगा इंडिया में है, वो भी सिक्किम स्टेट के अंदर. फिर है माउंट अनाईमुडी, ये केरला के अंदर है. Most of the world mountains are grouped in mountain ranges such as Himalaya in Asia, the Alps in Europe and Andes in South America. देखो माउंटेन जो रेंजेस है वो 3 दिखा रखी हैं आपको. 3 का एग्जाम्पल दिया है. पहला है हिमालय जो कि एशिया में है, हमारे इंडिया के अबव एरिया में आपको दिखता होगा. अल्प है वो यूरोप में है. फिर एंडीज माउंटेन रेंज ये साउथ अमेरिका में है, ये चिली वाले बॉर्डर पर पड़ती है. चिली एक कंट्री है, वहाँ पर चिली के बॉर्डर पर पड़ती है ये एंडीज साउथ अमेरिका में है जो कि, और अल्फ. मैं इन दोनों की पिक्चर आपको अभी शो कर देती हूँ. सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर. अब देखो ये जो रेंजेस है ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैली हुई होती हैं. दिख रहा होगा आपको. देखो एलिवेशन अलग अलग है इनके. 1000 मीटर, 4000 मीटर, 5000, फिर 7000 मीटर्स. अलग अलग टाइप की इनकी क्या है, 8000 मीटर्स. ये क्या इनका, ये एलिवेशन है, यानी कि इनकी हाइट है एक तरह से, मान के चलो. स्नो पिक्चर्स ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड फिगर 3.3 bring them together to give a visual impression of their relative height from the top to bottom. Mount Everest between Tibet, China and Nepal, and Kanchenjunga, Nepal and in the India state of Sikkim are the 2 highest peak of Himalayan ranges. कौन सी? कंचनजुंगा और जो माउंट एवरेस्ट है, ये दोनों ही हिमालय की 2 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं. फिर है माउंट अकांगुआ. इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन एंडीज माउंटेन है, साउथ अमेरिका में, मैंने आपको बताया था. माउंट किलिमंजारो ईस्टर्न अफ्रीका में है. प्लस ये जो किलिमंजारो है ना, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, यानी कि ये डोरमेट वॉल्केनो है, वो वॉल्केनो वाला माउंटेन है ये. ठीक है. यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ज्वालामुखी आते हैं. फिर है अफ्रीका इन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज. ये किसी रेंज का पार्ट नहीं है किलिमंजारो, क्योंकि ये वॉल्केनिक माउंटेन है एक. माउंट ब्लांक इज़ द वेस्टर्न यूरोप इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अल्फ. क्लास ये वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है, जो कि अल्फ जो रेंज है उसका माउंट ब्लांक. अनाईमुडी केरला में है, इसे अनई पहाड़ी भी कहते हैं, अनई पीक. और ये साउथ की सबसे ज़्यादा ऊंची पहाड़ी है साउथ इंडिया की हमारी. माउंट फॉरेस्ट, मोस एंड लिंचेस. देखो पहले माउंट फॉरेस्ट पढ़ लेते हैं. यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है. माउंट फॉरेस्ट वो होते हैं जो माउंटेन वाले एरियाज पर ट्री दिखाई देते हैं. ठीक है. मॉसिस ग्रीन कलर की एलगी टाइप होती है, मतलब प्लांट होता है एक छोटा सा, जो मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी, तो पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये प्लांट भी नहीं होता, और कुछ अलग तरीके की ग्रास होती है ग्रीन सी. ठीक है. वो प्लांट्स पे चिपकी रहती है ज़मीन पर भी, जैसे एलगी होती है ना, काई जैसे दिखती है ये. लिंचेस ये भी एक तरह का
ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट नहीं है, ये दीवारों पर, रूट्स पर, वो रॉक्स पर और ट्री पर चिपकी हुई दिखाई देगी। इसकी भी पिक्चर मैं आपको अभी शो कर देती हूँ। अब आगे, माउंटेन्स with tall and sharp peak like Himalayas are relatively young, which means that they were formed recently in Earth's history. अब क्लास, हिमालयन जो रेंज है ये एक यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसा? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, माउंटेन टीक टाइप के होंगे। एक होता है फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हो गए, और एक ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, और एक होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आपको इसके बारे में आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा क्लियर करके दे सकती हूँ। 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं, उनमें से ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड। ऊपर से ज़्यादा पुराने नहीं हैं, मतलब जो अभी कुछ ही मिलियंस ईयर्स एगो इनका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल like the Aravalli Hill range are much older and have been drowned by erosion. Sometimes, as with the Himalaya upliftment as well as erosion continue to this day, you will learn more in science about such process and their causes. Let us just say here that some mountains of the world, like Himalayas, are still growing in the height. क्लास, जो हिमालय रेंजेस है वो काफ़ी पुरानी नहीं है, नई है वो एक तरह से, बट है फिर भी मिलियंस ईयर्स एगो। ये यहाँ पर जो आपको देखा होगा लैंडस्लाइड्स वगैरह होती रहती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड इसलिए होती हैं क्योंकि ये यंग है, अभी ज़्यादा पुराने नहीं हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, और इनका फॉर्मेशन जब हुआ था जब टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी हुई थी। इसके बारे में आप क्लास 9th में पढ़ोगे, जब आपको पता चलेगा कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो कितने साल पुराना है, कैसे कैसे अलग अलग कंट्रीज़ बनी, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, वो सारी चीज़ें क्लास 9th में पढ़ोगी। तो आज के चैप्टर के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बता देना, अगर आपको कहीं से किसी भी तरीके का डाउट हो तो, ठीक है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।